वरहापीडाभिरामं विमृतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो प्रसंग चल रहा था हमारा कि जे प्रश्न पूछे कौन, राजा परीक्षित जी ने, कि ये जो नारद जी ने श्राप दिया क्यों दिया, नारद जी ने क्यों श्राप दिया। और उसी को सुखदेव जी बताते हुए कह रहे हैं पूर्व जन्म में ये दोनों क्या थे, भगवान क्या है, कुबेर के पुत्र थे। धनदात्मज, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। ये देव कन्याओं के साथ में जल में क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी को देख करके इन्होंने, देव कन्याएं तो लज्जा से वो चले गई और इन्होंने जैसे अपने उसमें बने रहे, हाँ, देख करके अनदेखा करके अपने उसमें बने रहे। ए यहाँ आओ। अब उसके आगे चल रहे, यथा कंटक विद्धंगो जंतुर्नेच्छेति तां व्यथां जीव साम्यं गतो लिंगै न तथा विद्ध कंटकः। तो क्या हुआ, जब ऐसा देखे कौन, नारद जी, तब देव संगीतम, नहीं ये तो देव संगीत पूर्व का, कंटक विद्धंग, जब ऐसा कोई करता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो उनको शरीर में कैसा लगा, अंग में जैसे कोई कांटा फोड़ दिया। लगता है ना, कोई सम्मान ना, सम्मान नहीं भाई, वो एक तुम असभ्य अवस्था में हो। सभ्य अवस्था में कोई आ रहा है जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है तो इतना वो नहीं लगता। वो देवस्थान में भी, वो भी देवताओं के पुत्र, अच्छे कुल के लोग हो और ऐसे असभ्य में हो और किसी विशेष व्यक्ति को देख करके वो अपने को थोड़ा संकुचित भी ना करे, थोड़ा सा होता है, कष्ट होता है कि ये कैसा क्या हुआ। लिंगई, लिंगई नो, लिंगे न कहाँ, लिंगई ही नो है ना, क्यों आपके इसमें क्या है, लिंगई ही जीव साम्यम गतः। जो लिंगे मतलब चिन्ह ही, लक्षण ही। किस प्रकार चिन्ह है ये, बोले मुख मालिन्यादि चिन्ह। नारद जी क्या किए, ऐसा लगा तो क्या किए, मुख को करके बोले जीव साम्याम गतः, ठीक है ना, सब जीवों के समान क्या किए, गत मतलब ज्ञात है ना। तो क्या हुआ, बोले जंतो हो ताम व्यथाम, जैसे क्या होता है, कंटक विद्ध होने से क्या होता है, आदमी का पीड़ा होता है, ऐसे जंतो हो ताम व्यथाम, जो जैसे जीव को कंटक विद्ध होने से जिस प्रकार पीड़ा होती है, इस प्रकार पीड़ा से, जंतु मतलब उससे भिन्न, ताम ताम करके कैसे करेंगे नारदम, ताम व्यथाम, किस प्रकार व्यथा, अच्छा वो कंठ व्यथा जो व्यथा है उस प्रकार व्यथा को यथा न इच्छति, कोई भी नहीं चाहता है, ठीक है नहीं। तो क्या जंतु मतलब अपरस्य,
दूसरे दूसरे को। जंतु जंतु शब्द से जंतु जंतु का अर्थ क्या करेंगे? जंतु मतलब वही जीव को ही लीजिए, जन्मशील जन्मशील व्यक्ति। कामवेदक आगे क्या करे? न वांछत, जिस प्रकार कोई नहीं चाहता है उस प्रकार अविद्ध कंटक न तथा न इच्छति। क्या करे? अविद्ध कंटक तथा न। यहाँ पे भी 2 बार ना आ गया, जैसे परसों चर्चा हो रही ना। एक बार लिंग न आया है, एक बार तो पहले आ गया ना इच्छा। एक जंतोर न इच्छति और लिंग न 2 बार करना आया। चलिए, तो क्या कह रहे हैं इसमें? लिख रहे हैं बोले लिंगई मुख म्लान, क्या है? मुख म्लान्यादिभिर दृष्टि जीवे परस्मिन साम्यम गतः, है ना? ये जो था ना जंतु का परस्मिन अर्थ किया है इन्होंने भी। ये दृष्टि लिखा हुआ क्या? नहीं, दृष्टि। दृष्टि ही जीवे। आपके इसमें क्या है? दंष्ट तो अर्थ अलग हो जाएगा। दृष्टि मतलब देखे हुए। दुख म्लानी आदि से दंष्ट पीड़ित पीड़ित उसी उस अर्थ में दंष्ट जीव वो भी हो सकता है, लेकिन आपके इसमें क्या है? दृष्टि, फिर तो ही ठीक। चलिए, क्या कह रहे हैं? बोले लिंगई, लिंग मतलब इस प्रकार लक्षण को देख करके, लक्षणों के द्वारा मुखम्लान्यादि भी, मुख को मालिन्यादि की चिन्ह के द्वारा, बोले दृष्टे देख करके, जीवे दृष्ट ही, दृष्ट क्या है? देखने की, वही द्वारा ही लगाइए। तृतीया है सब। बोले जीवे जीव में परस्मिन साम्यम गत, अन्यों की जैसा जब साम्य हो जाता है, ज्ञान साम्य ज्ञान हो जाता है, तब मतलब दूसरों की समान जैसे ज्ञान हो जाता है, तब क्या करते हैं? बोले पूर्व अनुभूत शोभ्यथा सादृश्यम, पूर्व में अनुभूत किया हुआ जो अपने व्यथा है, तद सादृश्यम तत्र अनुमिमान, तब वहाँ पर उस प्रकार अनुमिमान, अनुमान हो जाता है। क्या है आपके इसमें पाठ कोई दिन? अनुमिमान का क्या अर्थ है? अनुमान का ही अनुमिमान किया है। क्या क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, माँ माने या मन धातु अनुमान, हाँ माँ होगा क्योंकि लिट हो गया ना, लिट का अना हो गया और अनुपूर्वक हो गया। मी कैसा हो गया? आदित्य किया। ओ शायद मुझे लग रहा है ये फिर विसर्ग लोग का ही अनुमिमान है। नृत्य किया है। नृत्य किस अर्थ में नृत्य किया है? सत्री करेंगे तो भी नृत्य नहीं होगा। आना करेंगे तो हो जाएगा। काना का आना, पशु की काना करेंगे नहीं, काना अच्छा अध्यक्षता संज्ञा हो जाएगा। उसमें हुआ काना का भी आना बचता है। पशु की चलिए, तो अनुमान
करते हैं, मतलब जैसे किसी को पहले कोई कष्ट हुआ हो और फिर से देख करके वो कष्ट का एक अनुमान लगाया जाता है, इस प्रकार ही कष्ट होगा। परस्मिन, अन्य को देख करके, तो किसी को कोई कष्ट हुआ है, हो रहा है, वह हुआ है, तो अब देख करके क्या होता है कि मुझे ऐसा हो, मैं गिर गया था, मेरा हाथ टूटा था, इतना कष्ट हुआ था, इसको भी ऐसे कष्ट हो रहा हो, इस प्रकार अनुमान करते हैं। मैं अनुभव तो नहीं कर रहे उस समय, अनुमान कर रहे कि मेरा हाथ टूटा था, मुझे इतना कष्ट हुआ था, तो इसका भी हाथ टूट गया, उतना ही कष्ट होगा। इस प्रकार अनुमान यथा करके कह रहे ना, कंटक विद्धि ना, उसी को कह रहे। अविद्ध कंटक, कंटकेन अविद्ध राजदंतादि, क्या है सूत्र, क्या है राजदंतादि? ये सूत्र है हमारे यहाँ तद्धित में। अच्छा, ताप या ऐसे कुछ सूत्र है, मैंने अभी भी पढ़ा ताप समास है। तथा विद्ध कंटक मतलब कंटक विद्ध, मतलब कंटक है ना, आविद्ध है पर विद्ध पहले नहीं। हाँ, ये इसी को लगाया राजदंतादिवत समास। और स्पष्ट है। हाँ, ठीक है ना, ये पूर्व निपात है। हाँ, पूर्व निपात। ऐसे ही व्याकरण खुलेगा धीरे धीरे। चलिए आगे चलें। क्या है श्लोक? दरिद्रो निरहं स्तंभो मुक्तः सर्वमदैरिह श्रेष्ठं यद्रेच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परम तपः। क्या कह रहे हैं? बोले निरह स्तंभ, निरहं स्तंभ मतलब क्या? स्तंभ मतलब अहंकार। निरह अहंकार रहित स्तंभ, निर्गत, निर्गत अहंकार, जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, ऐसे गर्वी। तो ये गर्वी आदमी है, लेकिन इसका अहंकार नहीं है। अहंकार करो तो एक ही बात है, फिर भी कह रहे हैं निरह स्तंभ, जिसका अहंकार चली गया। स्तंभ मतलब दाम्भिक नहीं, निर्गत है, निर्गत अहंकार, अहंकार नहीं है फिर भी दाम्भिक है, अहंकार शून्य दाम्भिक है। कोई कोई होता है ना अहंकार, मैं, वो अहंकार होता है, और कोई कोई होता है अहंकार नहीं है तो भी मतलब स्थिर चित्त, हाँ, है ना। और सर्वमदई, जितना भी मद है वो उसके द्वारा, मद तो है, सर्वमदई मद के द्वारा, दाम्भिक मद के द्वारा, अहंकार रहित दाम्भिक मद के द्वारा। अब देखिए यहाँ अहंकार नहीं है, हम धनादि वरुण के, क्या कुबेर के पुत्र, इस प्रकार अहंकार नहीं है, फिर भी मदमस्त है। कौन? कुबेर आत्मा जो नलकुबेर मणिग्रीव जो है, क्या कर रहे हैं? दाम्भिक है कि नहीं? दम्भ है। क्यों? कैसे? किससे दम्भ है? बारुणी मदिरम पित्वा, अहंकार कहाँ है यहाँ? अरे मध्य से मत हुआ है, शराब पी के मस्त हो रहा है, अहंकार थोड़ा है यहाँ, इसको अहंकार थोड़ा किया जाएगा। शराब के नशे में इसको अहंकार क्या, निरहंकार क्या? ये अपने बस में है ही नहीं, अपने बस में होता है तभी अहंकार माना जाता।
कोई शराब पी के उत्पात कर रहा है तो उसको आप नहीं कह सकते, ये तो शराब की नशे में, उसको क्या करना है क्या नहीं करना पता ही नहीं है। नहीं लगा पंक्ति? अहंकार कैसे कहेंगे इसको? अहंकार तो होश में रह करके जो अहंकारी होता है उसको अहंकार कहा जाता। मैं कुबेर का पुत्र हूँ, मैं क्यों उनको सम्मान दूं, इस प्रकार भाव होता तब तो अहंकार कहा जाता। लेकिन ये तो शराब की नशे में है, बस जल में क्रीड़ा कर रहा है, देखा। इसलिए कहा है सर्वमदई मुक्त, जितना भी मद जो है उस सबसे क्या है मुक्त, लेकिन दरिद्र। ठीक है, लगा पंक्ति? दरिद्र है क्योंकि इसके पास कोई भी संस्कार नहीं बचा है अभी। दरिद्र है कि नहीं है? अरे वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है, कुछ भी नहीं है। नग्न बैठे हैं ना जल में, इसलिए दरिद्र शब्द का प्रयोग किया। अहंकार भी नहीं है। सर्वमदई मुक्त, जितना मद है सब उससे मुक्त है। और दरिद्र, दरिद्र भी है। यह यदृच्छया कृश्रम, ये जो उसका स्वभाव है, यद इच्छया, यदृच्छया, इसका जो इच्छा है स्वभाव है, यहाँ पर बोले कृश्रम, कृश्रम कष्टम निंदनीयम आपनोति, ये निंदनीय कार्य को प्राप्त हुआ है। बोले ही तस्य, ही मतलब निश्चय करके कह रहे हैं, तस्य तत् परम तपः, उसका जो कष्ट है परम, तस्य तत् कष्टम परम तपः, परम तपस्यावान है। और उसका व्याख्या टीका में लिख रहे, वो जो परम तप का अर्थ टीका में लिख रहे। क्या लिख रहे बोले दारिद्र्ये सति मोक्ष साधनानि स्वतः एव भवन्ति। जब दरिद्र हो जाता है तो मोक्ष का साधन क्या हो जाता है? स्वतः होता है। भाई उसके पास धन संपत्ति कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, भजन कर रहा है। मुझे कह रही बोले दरिद्र इति त्रिभि, 3 श्लोक में इस दरिद्र कैसा है इसको बताएंगे। बोले अहंकारेण धनित्वादि गर्वेण यह स्तंभ, जो अहंकार के द्वारा धनित्वादि, मैं धनी हूँ इस प्रकार जो गर्व है, उस गर्व के द्वारा यह स्तंभ, जो स्तंभी है, जो क्या कहते हैं मत हो रहा है। नम्रत्व अभाव, और वहां नम्रत्व नहीं है। स निर्गतो यस्मात्, ये सब जिससे चला गया हो। ये जो दंभ अहंकार आदि है वो जिससे चला गया है, वो निरह स्तंभ। तो ये जो निर है वो अहम के साथ लगेगा और स्तंभ के साथ लगेगा। अहंकार स्तंभ सब जिसका निर्गत चला गया है। ठीक है ना? बोले सर्वदई क्या है? क्या है? सर्वमदई मुक्त। सर्वमदई मुक्त क्या अर्थ कर रहे हैं? बोले इति दारिद्र्यस्य सर्वई क्या है? सर्वई सर्वैहि अनादृतत्वात्। ठीक है ना? सबके द्वारा क्या है? अनादृत होने से सत्कुल मदादयोपि प्रायो नश्यन्ति। सत्कुल जो अहंकार होता है, मैं उस कुल का हूँ, वो भी प्राय नष्ट हो जाता है। जब ये सब नष्ट हो जाता है तब क्या होता है? भाई कुल संपत्ति भी चला गया और कुल भी चला गया, फिर किसका अहंकार रह गया? सब कुछ चला गया। अब क्या हो गया? वो अब परम तप, परम तप को बोल तप स्वतः ही हो जाता है। अर्थ अलग है परम तप का अर्थ यहाँ, लेकिन वो हो भी जाता है।
आगे लिख रहे 3 श्लोक के द्वारा, 1 श्लोक हो गया और 2 श्लोक के द्वारा इसका व्याख्या करेंगे। बोले नित्यं सूक्ष्म देहस्य दरिद्रस्यानकाङ्क्षिणः इंद्रियाण्यनुशोष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। कह रहे हैं ऐसा जो दरिद्र होता है वो नित्यम क्षुत्क्षाम देहस्य, क्या करता है? नित्य ही क्षुत मतलब भूखा से, क्षीण क्षुत्क्षाम क्षुधा से क्षीण होकर के, देहस्य शरीरस्य शरीर का, बोले अन्नकांक्षिण, और कैसा हो जाता है वो? अन्यकांक्षी हो जाता है, अन्न को मांगने वाला वो करके, अभिलाष करके, बोले दरिद्रस्य इंद्रियाणि अनुशोष्यन्ति। इस प्रकार दरिद्र का जो इंद्रिय होता है क्या हो जाता है? वो सूख जाता है, उसका इंद्रिय लालसा और नहीं रहता है। जो अन्न भिक्षा मांग के लाता हो, क्या वो सोचेगा कि मैं सोने का क्या करें, वस्त्र पहन लूं? भाई जिसको अन्न ही नहीं मिल रहा, भिक्षा करके ला रहा है, उसके मन में तो ये लालसा होगी नहीं। क्या उसके मन में होगा कि मैं क्या है अच्छे वस्तु को इत्र आदि लगा करके घूमूं? घ्राण जो होता है, घ्राण इंद्रिय भी उसका खत्म हो जाएगा। जो ऐसा है वो ठीक। रसना कि मैं बढ़िया बढ़िया चीज खाऊं, क्या उसके मन में होगा? मैं जो मिलेगा वही खाना है उसको भिक्षा में, तो उसका रसना इंद्रिय भी सूख जाएगा। तो इंद्रिय और देखने की, तो उसके जो दृष्टि है, क्या वो किसी बाह्य वस्तु की ओर जाएगा कि हम टीवी देख लें, कि नृत्य देख लें बैठ के? वो भी उसमें नहीं जाएगा। तो क्या होगा? सारे इंद्रिय उसकी शुष्क हो जाएगा। इंद्रियाणि अनुशोष्यन्ति, सारे इंद्रिय सब क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। और हिंसा पे भी निवर्तते, और किसी को हिंसा भी नहीं करेगा। क्यों? हिंसा करने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं है। जो भिक्षा करके खाता हो ऐसे ही क्षीण होगा शरीर से। जब शरीर क्षीण हो गया तो किसी को मार दूं, पीट दूं, कर दूं, उसके मन में ये भी नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या अन्न में वो चीज है, वो अवगुण है जो हम अन्न खाते हैं और वो प्रकट होता है। अन्न में अहंकार तो सब उसी से होता है ना। अन्न कैसे? हमारे पास पर्याप्त अन्न है। नहीं, ये तो मानसिकता हो गई, पर जो अन्न वस्तु है, क्या वो वस्तु में दोष है कि उसको भोगने से ये नहीं, अधिक भोगने से, अधिक भोगने से ही सारे इंद्रिया प्रबल होंगे और उसी से ही आपका सब अनिष्ट होगा। इंद्रिय प्रबल नहीं है तो कोई अनिष्ट होगा नहीं। जैसे हमारे जैसे व्यक्ति कोई होगा तो कोई 2-4 मार भी जाएगा तो बोले मार दे बेटा, हैं? हम तुम्हारा क्या उखाड़ लेंगे, भगवान जो करेंगे करेंगे। तब क्या होगा? हिंसा करने की सोचेगा भी नहीं। चलिए देखिए टीका लिख रहे हैं, कुछ नहीं है टीका इसमें। चलिए आगे लिख रहे हैं, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिन सद्भिक्षीणोति तं तरसं तत आरात् विशुध्यते। अब कह रहे हैं समदर्शिनः साधवः, जो समदर्शी साधव होते हैं क्या करते हैं? दरिद्रस्य एव युज्यन्ते, है ना? दरिद्रों को ही क्या करते हो? क्या युजक धातु का अर्थ क्या करेंगे यहाँ? योग है। दरिद्र में को ही योग, हाँ उन्हीं के साथ में क्या करते हैं? सत्संग करते हैं, इस प्रकार अर्थ लगाइए। साधु सद और सद भी तम तरसम, जो सत्पुरुष होते हैं उनके द्वारा भी, मतलब सत्संग के द्वारा भी क्या करते हैं? तम तरसम मतलब विषय की तृष्णा जो होता है क्षीणोति, सत्संग करते हैं उनके साथ जो
साधु होते हैं, वो सत्संग से क्या होगा, उनके अंदर जो विषय के प्रति तृष्णा होगी कि मैं भी ऐसे कमा लूँ, मैं भी ऐसे कर लूँ, उस प्रकार जो कोई तृष्णा होगा वो सब क्षीण होती नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, है कि नहीं। तब क्या होगा, ततः आरात विशुद्ध्यति, आरात शीघ्रात, शीघ्र ही क्या हो जाएगा, उसका शुद्धकरण हो जाएगा, अंतकरण शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि साधुओं के साथ सत्संग मिलेगा उसको, सत्संग से उसकी शुद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे यहाँ साधु के लिए समदर्शी कहा, हाँ पर कह रहे हैं कि पर वो सत्संग दरिद्र से है। हाँ समदर्शी साधु उसी के साथ सत्संग करेगा, है ना, वो सत्संग से उसका कल्याण होगा। अब ये सब क्यों कह रहे हैं वो बताएंगे, ठीक है ना। टीका लिख रहे हैं, बोले न च दरिद्रस्य एका तृष्णा एव, जो दरिद्र का शंका कर रहा है कोई, बोले दरिद्रस्य एका तृष्णा एव सर्वदोषमय इति वाच्यम, दरिद्र का एक जो तृष्णा होता है वो सब दोष का क्या हो जाता है, दोषमय हो जाता है, प्राचुर्य हो जाता है। क्यों, नच को छोड़ दीजिए, बोले दरिद्रस्य एका तृष्णा एव, दरिद्र का एक तृष्णा ही सर्वदोषमय इति वाच्यम, एक तृष्णा सर्वदोष में होती है। हाँ, सब दोषमय हो जाता है, मैं प्राचुर्य अर्थ में, यहाँ जो मय किया है प्राचुर्य अर्थ में मय किया है, सब दोष को दोषी कर देता है। बोले ऐसा कहो तो इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो। बोले क्यों, बोले तस्यापि प्रतिकार संभवात, उसका भी प्रतिकार संभव है इत्यादि। हाँ तस्या, उस तृष्णा का भी क्या है, प्रतिकार संभव है। बोले दरिद्रस्य वैति, चलिए क्या कह रहे हैं, बोले धनित्व दारिद्र्यो हो, धनित्व और दारिद्र्य इन दोनों का, बोले तुल्य दर्शित्वेन उभय गृहान कृपया गच्छन्तोपि साधवः, है ना। धनी और दरिद्र को जो समदर्शी साधु होते हैं वो क्या करते हैं, उभयो गृहान, उन दोनों की घरों को कृपया गच्छन्ति, कृपा करने के लिए जाते हैं, गच्छन्तु अपि, जाने पर भी, साधवः दरिद्रस्य वयुज्यन्ते, साधु जो होते हैं दरिद्र के साथ में युक्त होते हैं। और बोले दरिद्रेण एव तद्बंधन संभाषण संवादादि संभवात, जो दरिद्र होगा वही दरिद्र के द्वारा ही उनके बंधन, संभाषण और सम्मान क्या है, संवाद आदि संभवात, क्योंकि जो धनी होगा उसके पास समय नहीं होगा, वो तो कहेगा साधु आएंगे, बोले बैठिए प्रसाद पाइए खाइए पिए चले जाइए, उसके पास टाइम नहीं है बैठने के लिए। और जो गरीब होगा वो क्या करेगा, उनके पास बैठेगा तो सत्संग होगा, यथाशक्ति उसके पास होगा, उससे वो बातचीत करेगा, उनके बंधन स्तुति आदि करेगा, प्रशंसा आदि करके स्तुति आदि करेगा, और जितना संभव होगा उतना वो उनका कृपा को प्राप्त करेगा। किससे किससे प्राप्त करेगा, बोले संवाद आदि, उनके संवाद, भगवत संवाद आदि को प्राप्त करेगा। तस्यैव ते स्वयं संयोग जनित फलदायको भवन्ति, वो संयोग होने से उसका फल होगा, फल प्राप्त होगा उसको। लगा पंक्ति, समदर्शी साधव तो दोनों ही घर में जाते हैं, ये दरिद्र के घर में जाने से वो जो बात आया दरिद्र से भी उज्जनते, दरिद्र से युक्त होते, एक ऐसा कहा ना, तो बोले दरिद्र से कैसे युक्त होते हैं, तो कह रहे हैं जो समदर्शी साधव होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों के घर में जाते हैं, भाई धनी के घर में भी जाते हैं और गरीब के घर में जाते हैं, तो दोनों के वहां जो जाते हैं उनको कोई वो तो नहीं है। लेकिन धनी व्यक्ति क्या करता है, उनके पास टाइम नहीं होता है तो समय नहीं दे पाता है, तो उनके सम्मुख में बैठ नहीं पाता है, तो वो सत्संग आदि नहीं कर पाता है। और जो गरीब व्यक्ति होता है उनके सम्मुख में बैठता है,
सम्मुख में बैठने से क्या प्राप्त करता है? वो सत्संग प्राप्त करता है। सत्संग से उनकी क्या होती है? बोले ते दरिद्र व्यक्ति क्या करता है? स्वयं संयोग जनित फलदायको भवन्ति, वो उनसे संयुक्त होता है और फलदायक हो जाते हैं। ते के साधव बोल जाएंगे, ते साधव स्वयं, है ना, संयोग जनित फलदायक, उनसे युक्त होते हैं और उनको फल भी देते हैं। बाकी उसमें स्वयं और स्वयं अलग से है, समास के होगा नहीं अलग है। बोले न तू धनिनो, बोले क्यों धनी नहीं हो पाता है? बोले मदान्धस्य अत्र अनयोः सन्निधौ वर्तमानो अहमेव प्रमाणम इति भाव। तो धनी व्यक्ति होता है, हैं? न तो धनीनो, बोले क्यों? धनी व्यक्ति के क्यों ऐसे प्राप्त नहीं कर पाता है? कह रहे मदान्धस्य, मदान्ध होने के कारण। बोले अत्र अनयोः सन्निधौ, यहाँ पर अनयोः दरिद्र और धनिनो, ये दोनों के सन्निधौ सम्मुख में वर्तमानो अहमेव प्रमाणमिति भाव, वर्तमान स्थिति में क्या होता है? मैं ही प्रमाणित व्यक्ति हूँ, ऐसा भाव रहता है किसमें? धनी व्यक्ति में। इसलिए अनयो सन्निधौ क्यों बोला? अनयो सन्निधौ मतलब दोनों की सन्निधि में। अनयो मध्य हिसाब से दोनों में, हाँ दोनों में, दोनों में ना? वही तो लिया हमने, दरिद्र धनिनो, दरिद्र और धनी के बीच में सन्निधौ वर्तमानो अहम एव प्रमाणमिति भाव, यहाँ पर मैं ही प्रमाण हूँ, इस प्रकार भाव रहता है। किसमें? धनी में रहता है इस प्रकार, इसलिए न तो धनी नो करके प्रमाण किया। बोले ततश्च सद्भिः, साधु जो होते हैं, सत्संग महिम्ने एव, सत्संग की महिमना से, तम तरसम तृष्णाम, तर्स मतलब तृष्णाम, वो जो तृष्णा है, दरिद्र स्वयमेव क्षीणोति क्षीणीकरोति, दरिद्र का स्वयमेव सत्संग के द्वारा वो जो तृष्णा उसके मन में उत्पन्न हुआ होगा वो नष्ट हो जाता है। ठीक है ना? तत्कृपा लब्धस्य भक्ति अमृतस्य, उनकी कृपा को प्राप्त करके भक्ति रूपी अमृत का तृष्णा क्या है? तृष्णा हर स्वभावत्वात्, तब क्या हो जाता? तृष्णा हर स्वभाव, जो या सत्संग से तृष्णा की हरण हो जाता है। क्यों? बोले स्वभावत्वात्, उसका स्वभाव है, सत्संग का स्वभाव है तृष्णा को नष्ट कर देता है। अतएव पूर्वम उक्तम कृश्रम, इसलिए पूर्व में क्या कहा? कृश्रम, कृश्रम कहाँ आया था? वो कष्टम आया ना? कृश्रम, हाँ कष्टम आया था, प्राप्नोति, हाँ यो कौन सा में 15 नंबर में आया था। दरिद्र निरोह स्तंभ मुक्त सर्व मदेरिह कृश्रम यदृशयाप्नोति, आया था ना? इसलिए कह रहे हैं अतएव पूर्वम उक्तम कृश्रम यदृच्छयाप्नोति, है ना? कष्ट से ही क्या करते हैं? तप को प्राप्त करते हैं। ले कृश्रस्य यादृशकत्वम, कृश्र क्या होता है? जो कष्ट होता है, यादृशक होता है, न तो कर्म जनित्वम, कर्म से जन उत्पन्न नहीं, ननु तो शंका हो जाएगा, न तो निषेध करके कहते कर्म जनित्वम, भक्तस्य कर्म अनंगीकारात्, भक्त जो होते कर्म को अंगीकार नहीं करते हैं, भक्ति को ही अंगीकार करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता है। क्या करें? चले 7 बजे। भक्तस्य कर्म अनंगीकारात्, भक्त जो होते हैं कर्म को अंगीकार स्वीकार नहीं करते हैं। भक्त तो भक्ति को ही स्वीकार करते हैं ना, कर्म को स्वीकार थोड़ी करते हैं। इसके फर्स्ट लाइन मुझे अभी क्लियर नहीं है, वो नच में छोड़ दिया था। हाँ, नच को नहीं, देखिए क्या कह रहे हैं, नच छोड़ा नहीं, अभी कह रहे हैं दरिद्रस्य एका तृष्णा एव सर्वदोषो, दरिद्र का जो तृष्णा है वही सर्वदोष है। दरिद्र में तृष्णा रहता है, मैं भी धनवान हो जाऊं, तो ये तृष्णा है, तो ये तृष्णा ही सर्वदोषमय हो गया, है कि नहीं? ऐसा इति वाच्यम नच वाच्यम, नच के साथ वाच्य जब लगता है तो ऐसा लगाया जाता है। इति वाच्यम, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो। बोले क्यों? बोले वो जो दरिद्र होता है वो क्या करता है?
साधव जो होते हैं, समदर्शी साधव, धनी के घर में भी जाते हैं और दरिद्र के घर में जाते हैं। धनी क्या करता है, मदांधकार से मैं ही श्रेष्ठ हूँ ऐसा करके वो हेय ज्ञान करता है, और जो दरिद्र होता है वो बैठ के सुनता है, सत्संग करता है, मतलब उनके वाणी को सुनता है। श्रवण सत्संग से क्या हो जाता है, उसके जो तृष्णा है वो नष्ट हो जाता है। यही लिखा ना, तस्यापि प्रतिकार संभवात, उसका प्रतिकार संभव है। उसका प्रतिकार क्या है, सत्संग है। ये नाच वाचन में साथ लिया। हाँ, इति वाच्यम नच वाच्यम, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते, ऐसा लगाया जाना। ठीक है, इतना रहेगा। जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय।